Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप सभी लोग जानते हैं फिजियोग्राफी जो था हमारा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर का फर्स्ट सब टॉपिक, उसको हमने कवर करा। तो आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारे फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में। अब क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता लग जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक, हालांकि मैंने जो भी आपको फिजियोग्राफी में पढ़ाया उसमें मैंने एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करा और ये भी बताया कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉपर फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पता लग जाए। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक खूबसूरत चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एज अ टीचर मत समझना, दोस्त समझ के, या मतलब दोस्त एज अ फ्रेंड मुझे समझ के वो बात को सुनना। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब तक रास्तों की समझ आती है ना, तब तक लौटने का वक्त हो गया होता है। इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है और मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं, फ्रेशर्स स्पेशली, उन लोगों के माइंड में सवाल बहुत होते हैं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक सवाल होता है, स्टार्ट करने से पहले वो अक्सर जानना चाहते हैं कि कोई बेस्ट कंटेंट मिल जाए, कोई बेस्ट चीज़ मिल जाए, बेस्ट फॉर्मूला मिल जाए, बेस्ट रास्ता मिल जाए या बेस्ट कुछ भी मिल जाए जिससे मैं एक ही बार में कवर कर लूँ। और यकीन मानो, जब तक वो बेस्ट वाली चीज़ों को ढूंढते हैं या पहुँचते हैं ना, तब तक बहुत टाइम गुजर गया होता है, हाथ से चीज़ें निकल गई होती है। इसीलिए मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में आप अपने हर एक पल को अच्छे से यूटिलाइज करो, सिर्फ एक्शन मोड में रहो। आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उसको दिल से करो और उस पर भरोसा करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। देखो लाइफ में जब भी कभी चीज़ होगी ना, वो भरोसे के बेसिस पे होती है। अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो, भगवान आप उनको अपने साथ फील करोगे। अगर आप नहीं करते तो नहीं करोगे। इसी तरह से अगर आप लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हो उस पर बिलीव करते हो, उसे अच्छे मन से उसे करते हो, यकीन मानो वो चीज़ें आपके सामने फलती फूलती हैं। ठीक है, तो ये मैं एज अ दोस्त आपके साथ शेयर कर रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या प्रवचन दे रहा है, लेकिन ये मेरे दिल ने चाहा, मैंने शेयर करा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हमारा लेक्चर। सो लेक्चर का जो हमारा एमसीक्यूज लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आप सभी जितने भी कैंडिडेट हो, सबसे पहले पेन कॉपी अपने साथ रखो। ठीक, और क्वेश्चंस को मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा उसके आंसर्स आप अपनी कॉपी पे लिखते चले जाना। लास्ट में मतलब आप लोग खुद भी चेक करना कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हो गए हैं। ठीक है, चलिए, ये किस्म का आप लोगों का एक लाइव टेस्ट होता है ना, ये वैसा समझ लो, आप लाइव टेस्ट ही समझ सकते हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, मैंने आपको एरियाज़ के बारे में बताया था कि टोटल एरिया कितना है। फिर उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर के अंडर कितना आता है, पाकिस्तान ने कितना लिया है, कब्जा करा है, जो जैसे पीओके कहते हैं। उसके बाद चाइना ने, जैसे एक्साइज चीन कहते हैं, उन्होंने कितना एरिया लिया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। क्लियर है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल जो एरिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, वो कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखोगे वीडियो को पॉज करके। हो गया, चलिए इसका जो आंसर है दैट इज 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज आउटर प्लेन्स। ठीक है, देखो जब हमने स्टार्ट करा था, ठीक है, ये मैंने आपको बनाया था, मतलब पूरा चार्ट बना के मैंने बताया था फिजियोग्राफी का। मैंने आपको एक एक चीज़ फिजियोग्राफी की डिटेल में बताई है और मुझे उम्मीद आई आपको सब चीज़ें आती हैं। हम लोगों ने जम्मू रीजन से स्टार्ट करा था आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, आउटर प्लेन्स के बारे में जब मैंने आउटर प्लेन एक्सप्लेन करना शुरू करा था, मैंने आपको बताया था कि इसको और भी नाम है जिस नामों से इसको जाना चाहता है, तो उसका नाम क्या है वो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो इसका जो आंसर है वो आपने लिख लिया होगा तो बढ़िया, बट इसका जो आंसर है दैट इज अंदरवा एंड वायवत।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द वैली दैट लाइज बिटवीन पीर पंचाल एंड ग्रेटर हिमालयन माउंटेन्स। ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार एक्सप्लेन करा, ठीक है। देखो आउटर प्लेन्स के बाद क्या पढ़ा था हमने, शिवालिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था मिडल हिमालयस के बारे में जिसकी मेन रेंज क्या थी, पीर पंचाल थी, ठीक है, जिसे जेएनके में मतलब पीर पंचाल रेंजेस भी बोला जाता है इसको। अब पीर पंचाल के ऊपर किसकी बारी आती थी, दैट वाज कश्मीर वैली, ठीक है, किसकी बारी थी, कश्मीर वैली हमने पढ़ा था। और कश्मीर वैली के ऊपर जो है वो आता है ग्रेटर हिमालयास, क्या आता है, ग्रेट हिमालयास। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पीर पंचाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में कौन सी वैली जो है वो लाई करती है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, कश्मीर वैली, ठीक है। क्या आंसर है इसका, ये वाला आप लोगों का कश्मीर वैली। समझ आ रही है यार। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करा, टू बी ऑनेस्ट, वो बच्चे इसको आंखें बंद करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने हमारा कोर्स जो है वो नहीं ज्वाइन करा अभी तक, फ्री में ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन नहीं करा उनको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि माय डियर, हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर JKSSB स्पेशल बैच हमने लॉन्च करा है जिसमें सारे एक्सपीरियंस टीचर पूरे के पूरा कंटेंट मतलब कोर्स जो है आने वाले JKSSB एग्जाम के लिए प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं अच्छे से तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है JKSSB स्पेशल बैच। क्या लिखना है, JKSSB स्पेशल बैच। तो जैसे आप लिखोगे आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप लोग ज्वाइन करके हमारे फ्री क्लासेस फर्स्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड एज फॉर्मिंग द एलुवियल प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए कौन सी ऐसी रिवर है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे जितने भी एलुवियल प्लेन्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वो कैसे बने हैं, वो जितनी भी हमारी मेन रिवर्स हैं या उनके ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने जो भी अपने साथ बहा के ऊपर से लेके आती हैं, तो वो जितना भी मटेरियल एक क्या बोलते हैं उसको, उपजाऊ मटेरियल जो अपने साथ लेके आती हैं, तो उसकी जब एक परत बनती है उसी को बोलते हैं एलुवियल प्लेन, ठीक। तो अब JNK में कौन सी ऐसी रिवर है जिसका रोल नहीं है इस एलुवियल सॉइल को फॉर्म करने में, तो जाहिर सी बात है दैट इज गंगा, ठीक है, ठीक है। गंगा को छोड़ के बाकी चनाब भी हमारे JNK में है, तवी भी हमारे JNK में, रावी भी हमारे JNK में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी गंगा, ठीक। तो क्या लिखा है यहाँ पे, विच रिवर नॉट मेंशन्ड, ठीक है, जो मेंशन नहीं करी गई है एज फॉर्मिंग द एलुवियल प्लेन ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द लोकल नेम फॉर टोरेंट, ठीक है। टोरेंट का मैंने आपको बताया था, टोरेंट किसको बोलते हैं, स्ट्रीम्स को बोलते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आउटर प्लेन्स में क्या होता है, बरसात के दिनों में वहां पे पानी जब आता है तो पानी आने के पानी बहाव से क्या होता है, वहां पे टोरेंट जो है वो बन जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते थे, मतलब इसे जिसे हम क्या बोलते थे, जिसे हम बोलते थे खड्ड, क्या बोलते थे, खड्ड, याद है ना। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज खड्ड, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द ट्रेसिस ऑफ शिवा, ठीक है। तो कौन से माउंटेन को ट्रेसिस ऑफ शिवा जो है वो बोला जाता है, मतलब शिवा की जटाएं जो हैं वो बोला जाता है। तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, शिवालिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था ना, शिवालिक्स मतलब ट्रेसिस ऑफ शिवा, तो इसका जो आंसर है दैट विल बी शिवालिक्स। क्या आंसर है इसका, शिवालिक्स, ठीक। देखो मैं जब क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके साथ ही आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो और उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज रन अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक हो। पहली चीज क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो अच्छे से, क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक, ये हमारा JNK, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के मतलब मैंने मैप बना दिया, इसके पूछा गया है कि नॉर्दर्न बाउंड्री में, ठीक है, नॉर्थ हो गया ये, साउथ ये, उसके बाद वेस्ट एंड ईस्ट। तो नॉर्दर्न बाउंड्री, जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न बाउंड्री में कौन सी रेंज जो है वो देखने को मिलती है,
बताइए भाई, सबसे टॉप पे जो है वो कौन सी देखने को मिलती है? कौन सी देखने को मिलती है? दैट इज काराकोरम रेंज। कौन सी में देखने को मिलती है? काराकोरम रेंज। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे टॉप पे क्या आता है? ट्रांस हिमालयंस आते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयंस आते हैं, तो वहीं पे क्या कौन सी रेंज पड़ती है? दैट इज काराकोरम रेंज। ठीक है, याद रखना इस चीज को। हमारे जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न बाउंड्री में कौन सी माउंटेन रेंज है? दैट इज काराकोरम रेंज। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच पास इज यूज्ड बाय जम्मू श्रीनगर हाईवे। जम्मू श्रीनगर हाईवे के लिए कौन से पास को यूज किया जाता है? मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा ये चीज, ठीक है, अपने लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि आपको आता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बनिहाल पास। क्या आंसर है? बनिहाल पास। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द मेन रिवर ड्रेनिंग द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, कौन सी मेन रिवर है भाई जो पूरे जम्मू कश्मीर को पानी जो है वो सप्लाई करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज झेलम। ठीक है, अब झेलम को कश्मीर में क्या बोला जाता है? किस नाम से बोला जाता है? वेत नाम से भी बोला जाता है। इसका जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होती है भाई? ये आप लोगों के वेरीनाग जगह, ठीक है, अनंतनाग से ये इसका ओरिजिन जो है वो होता है नीचे से। मैंने आपको बताया था ना जब हम कश्मीर की फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे भाई, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत बच्चों वाली लग रही होंगी आपको अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में सब चीज़ें मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी आप लोगों को, और मुझे पता है आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच रीजन इज नोन फॉर इट्स क्रेवा फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा रीजन जो है वो अपने क्रेवा फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में जब हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था अबाउट द क्रेवास। ठीक है, तो क्रेवास किसको बोलते हैं? दैट इज डिपॉजिट ऑफ एलुवियल एंड लेक्स्ट्रॉन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेवास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीरी में अपर जो अपलैंड क्रेवास है उसको क्या बोलते हैं लोकली? दैट इज बुडर। याद है, सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग इन जम्मू कश्मीर। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये इसका जो आंसर है दैट इज झेलम। मैंने यहाँ बताया आपको। ठीक है, वेरीनाग अनंतनाग से ये स्टार्ट होती है, ओरिजिन होता है किसका? झेलम का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच रिवर फ्लोज थ्रू द जंस्कार रीजन। कौन सी रिवर जो है वो जंस्कार रीजन से मतलब फ्लो करती है? तो जंस्कार रीजन से कौन सी रिवर फ्लो करती है? दैट इज इंदस। कौन सी करती है? इंदस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द लोकल नेम फॉर क्रेवा अपलैंड इन कश्मीर। ठीक है, लोकल नेम बताओ भाई क्रेवास अपलैंड के लिए जो कश्मीरी में बोला जाता है दैट इज बॉर्डर। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। ठीक है, ऊपर जब मैं क्रेवास क्वेश्चन बता रहा था आपको। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच पास इज नोन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख। कौन सा पास जो है उसको गेटवे ऑफ लद्दाख जो है वो बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जोजिला। क्या आंसर है? जोजिला। ठीक है भाई, ये जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये चीजें मैंने एक बार नहीं 4-4 बार अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन करी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन कंडी ट्रैक्ट। ठीक है, अब बेसिकली पूछा गया है कि कंडी जो एरियाज है, ठीक है, कंडी एरियाज में तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वहाँ पे क्या होता है? पानी की कमी होती है। ठीक है, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो जाहिर सी बात, जब पानी की कमी होती है तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेन के ऊपर। तो कंडी एरिया में जो आप लोगों की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं कंडी एरिया में, उसमें मैक्सिमम एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करती है? रेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच माउंटेन रेंज इज रेफर्ड टू एज जंस्कार इन जम्मू कश्मीर। भाई क्वेश्चन सब लोगों को पता है इसके बारे में। ठीक है, कौन सी रेंज है जिसको जंस्कार बोला जाता है जम्मू कश्मीर में? सारी सी बात है, दैट इज ग्रेटर हिमालयस। दैट इज ग्रेटर हिमालयस। ओके, मुझे जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इस चीज को मैंने ऑलरेडी 4 बार रिवाइज करवाया आपको। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ, ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं एग्जाम में। अदरवाइज ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों के दिमाग में, वो कहते हैं ना, कूट कूट के घुसा देना, वैसे घुसाया हुआ।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द वैली ऑफ ऑफ कश्मीर वैली। अप्रोक्सीमेटली लेंथ पूछी गई है, बताइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ है। मैंने बताया था आप लोगों को जितने भी हम लोग शिवालिक्स, उसके बाद आउटर प्लेन्स, देन उसके बाद मिडिल हिमालयाज, आपको प्रॉपर मैंने हाइट इनकी मतलब एक्सप्लेन कर रहा था सबकी, और आपको वो याद भी रखनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच वैली इज नोन फॉर इज फर्टाइल ओवल शेप थिक फॉरेस्ट कवर। ठीक है, बताइए। देखो मैंने आपको एक जब हम फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर वैली जब हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को साइड वैलीज के बारे में एक्सप्लेन करा था। ठीक, अब साइड वैलीज क्या होती है मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने साइड वैलीज के बीच में आप लोगों को आपकी लिदर लोलव वैली हो गया, ठीक है, लिदर वैली हो गया, जेलम, इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा था, राइट। सिंध वैली हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वैली है जो फर्टाइल भी है, शेप उसका ओवल शेप है, और वो थिक फॉरेस्ट से कवर है। बताइए। ये मैंने स्पेशली एक वैली थी जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, याद आप लोगों को? इसका जो आंसर है दैट इज लोलव वैली। क्या आंसर है? लोलव वैली। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर ऑफ कंडी लैंड। कंडी लैंड का मेन फीचर क्या है? मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं कि यहाँ पे क्या होता है, स्केर्सिटी होती है वाटर की, मतलब पानी की जो है वो कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, क्या होती है? पानी की कमी होती है। इसीलिए यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो रेन के ऊपर डिपेंड करती है, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करा क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच रिवर इज नॉट अ सोर्स ऑफ मिडल हिमालयस। ठीक है, बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जिसका मिडल हिमालय सोर्स नहीं है। इसका जो आंसर है मिडिल हिमालयस। देखो मिडिल हिमालयस जो है वो आप लोगों का पीर पंजाल वाला जो पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस में आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर काराकोरम रेंजेस के साथ जो मतलब नदी जो है वो बहती है, फ्लो करती है, वो कौन सी है? ऑब्वियस सी बात दैट इज इंदस। तो इंदस जो है वो मिडिल हिमालयस जो ऊपर बहती है, तो जाहिर सी बात है यही एक ऐसी रिवर है जिसका सोर्स जो है वो मिडिल हिमालयस नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? इंदस। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द वैली दैट लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयस, जंस्कार एंड द जंस्कार माउंटेन। ठीक है, इन कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि JNK में जंस्कार मतलब जम्मू कश्मीर में जंस्कार किस माउंटेन को बोला जाता है, या ग्रेटर हिमालयस के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, अगर आपने डायरेक्ट रट्टा मारा तो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन यहीं से घुमा घुमा के पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वैली दैट लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द जंस्कार माउंटेन। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुरु वैली। कौन सी वैली है? सुरु वैली। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज में जो JNK वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रेट हिमालयाज का जो रेंज जम्मू कश्मीर में पड़ती है उसको बोला जाता है जंस्कार। ठीक है, अब जंस्कार के ऊपर जो ऊपर भी माउंटेन्स हैं, तो जंस्कार ये जंस्कार और ऊपर वाला जो पोर्शन आता तो दोनों ग्रेट हिमालयस के बीच में है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो वैली पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं सुरु वैली। क्या बोलते हैं? सुरु वैली। ठीक है, अब मैं आपको देखो ग्रेट हिमालय जो है वो सारे के सारे JNK में नहीं पड़ता भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ का आधा पोर्शन जो है वो लद्दाख ने चाइना ने छीना हुआ है। ठीक है, तो JNK में जो हमारा ग्रेट हिमालय जो रेंज पड़ती है उसको क्या बोला जाता है? जंस्कार बोला जाता है। और इसीलिए पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय और जंस्कार के बीच में कौन सी वैली जो है वो लाई करती है। ठीक, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है आप लोगों को जब हम ग्रेट हिमालयस पढ़ रहे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज रन अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो
जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि नॉर्दर्न वाले बाउंड्रीज जो हैं जम्मू कश्मीर की, उसमें कौन सी रेंज आती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दैट वाज काराकोरम रेंज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सदर्न बाउंड्री जो है जम्मू कश्मीर की, नीचे वाली जो है, यहाँ पे कौन सी रेंज जो है वो देखी जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जम्मू जो है साउथ ऑफ अखनूर से लेकर नीचे कठुआ, सांबा, बिश्ना, अरसपुरा, ये सारे के सारे एरिया आउटर प्लेन्स के अंदर आता है। और आउटर प्लेन के ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सी रेंजेस शुरू होते हैं, दैट इज शिवालिक शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है यही शिवालिक जो है यही आप लोगों के सदर्न बाउंड्री में आती है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज शिवालिक्स। क्या आंसर है इसका, शिवालिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि Which of the following mountain range run along the eastern boundary of जम्मू कश्मीर। देखो ईस्ट कहाँ से पड़ता है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो यहाँ से जो पोर्शन ये जो इस तरह से जो निकल रहा आ रहा है, ठीक है, ईस्टर्न वाली बाउंड्री से, नॉर्थ से ईस्टर्न वाली बाउंड्री से निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी रेंज जो है वो रन करती है ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जम्मू कश्मीर के। तो इसका जो आंसर है दैट इज काराकोरम रेंज। क्या आंसर है इसका, काराकोरम रेंज। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज दैट कनेक्ट कश्मीर वैली टू पुंछ रीजन। तो कौन सी वैली है, कौन सा माउंटेन पास है जो कश्मीर को पुंछ से जोड़ता है। ठीक है, दैट इज कौन सा है भाई, दैट इज पीर पंचाल पास। ठीक है, पीर पंचाल पास जो है वो क्या करता है, कश्मीर वैली को पुंछ रीजन से जोड़ता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ ले इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मतलब जम्मू, ये क्या बोलते हैं, ले में कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करती है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके जम्मू कश्मीर जो फिजियोग्राफी के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड कर दिया। इसका जो आंसर है दैट इज इंदस। ठीक है, क्या आंसर है इसका, इंदस। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को। चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के जो ज़्यादा मैसेजेस से फिर मेरा जो व्हाट्सएप है वही बंद हो जाता है, एक किस्म का वो हैंग हो जाता है। तो आप लोग कहाँ पे शेयर करोगे अपने ये क्वेश्चंस, आप लोग शेयर करोगे मेरे साथ ये हमारी ऐप के ऊपर जो ग्रुप है ना, उसको मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ओपन करूंगा। जब मैं ओपन करूंगा बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।